हेलो बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भाई प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, उनके प्रकार क्या होते हैं। और हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं पाइथन, ठीक है, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो अभी हम लोग वो हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज हम लोगों ने पहले ही वीडियो में देख लिया था कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, उसमें मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड्स यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में लिखा जाता है, ताकि ह्यूमंस एक ह्यूमंस को और एक ह्यूमन को अगर वो कोड दिखाए तो दूसरा ह्यूमन समझ सके कि भाई ये क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं वो मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड्स वो यूज करते हैं। लेकिन अभी हमारा तकलीफ ये है भाई, जो कंप्यूटर है उसको तो इंग्लिश समझ में आता है नहीं। तो अब हम क्या करें? ठीक है, तो जैसे कि आप जानते होंगे कि भाई अगर आप कहीं पे घूमने जाते हैं और आपको वहाँ की भाषा नहीं आती है तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे एक मीडिएटर को लेते हैं। तो मीडिएटर का काम क्या होता है? मीडिएटर का काम ये होता है कि भाई आपके लैंग्वेज को वो लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है, ताकि आप क्या चाहते हैं वो लोकल आदमी समझ सके। उसी प्रकार हमारे यहाँ पर भी हमारे पास ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स हैं जो ये काम करते हैं। इनका काम यही होता है कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज को आप मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दो, ताकि जो मशीन है वो समझ सके कि भाई प्रोग्रामर जो है वो क्या चाहता है। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स मौजूद हैं। एक है आपका कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रेटर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंपाइलर क्या है तो उसको देख लेते हैं। तो ए कंपाइलर is a translator program which converts the high level language into machine understandable format। कंपाइलर होता है उसका काम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये कैसे करता है? तो यहाँ पे लिखते हैं इट कन्वर्ट्स द एंटायर गिवन सोर्स कोड इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट एट ए टाइम। तो ये क्या करता है, अब जो भी उसको सोर्स कोड लिख के देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, वो एंटायर कोड को एक ही साथ कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और अगर सपोज करिए कहीं पे कुछ गलत हो तो ये कन्वर्ट नहीं करेगा, बल्कि आपको वो गलती को दिखा देगा। सो इफ देयर आर सम एरर्स इन द सोर्स कोड, compiler displays the errors with line number to the। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी कुछ गलती आपने टाइप किया है, टाइपिंग में कुछ गलती हो गया है, तो कंपाइलर क्या करता है, वो गलती को भी वो डिस्प्ले करता है प्रोग्रामर को कि भाई यहाँ पर गलती है। और सब गलती सुधरने के बाद वो फिर से कन्वर्ट करेगा एंटायर सोर्स कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। अगर कहीं पे भी गलती है तो कंपाइलर काम नहीं करेगा, वो कन्वर्ट नहीं करेगा, वो रोक देगा। वो पूरा सब आपका सही होगा, जो कोड आप लिखना चाहते हैं उसमें कोई भी अगर आपको उस एरर नहीं मिला, ठीक है, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये है आपका कंपाइलर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इंटरप्रेटर के ऊपर। देखते हैं इंटरप्रेटर क्या है। एन इंटरप्रेटर is a translator program converts high level language machine understandable format।
तो अभी आपको लग रहा होगा कि भाई सर ने कंपाइलर में भी वही चीज़ लिखा, इंटरप्रेटर में भी वही चीज़ लिखा, ठीक है, दोनों पूरा सेम टू सेम, वर्ड बाय वर्ड सेम, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि सच है भाई, दोनों सेम ही है। कंपाइलर जो काम करता है, इंटरप्रेटर भी वही काम करता है। दोनों में काम करने में, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन डिफरेंस है किसमें, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। सो इट कन्वर्ट्स द गिवन सोर्स कोड machine understandable format, लाइन बाय लाइन, ठीक है, विथ एग्जीक्यूशन, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है बाबू। क्या है वो डिफरेंस? जो कंपाइलर था वो क्या कर रहा था, वो एंटायर सोर्स कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो एक लाइन को कन्वर्ट करेगा और उसको फिर एग्जीक्यूट भी करेगा, तब वो दूसरे लाइन में आएगा। यहाँ पर डिफरेंस देखिए, पहले में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, पहले में बस कन्वर्ट हो गया, ठीक है, उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। सेकंड में क्या हो रहा है, इंटरप्रेटर के केस में क्या हो रहा है, उसका काम है कन्वर्ट भी करेगा और साथ ही साथ उसको एग्जीक्यूट भी करेगा। समझ में आया? तो ये एक बेसिक डिफरेंस है आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। नाउ कंपाइलर में जैसे मैं बोला कि भाई अगर कहीं पे भी गलती होगा, ठीक है, तो वो कुछ भी कन्वर्ट नहीं करेगा और प्रोग्रामर को डिस्प्ले करेगा कि भैया ये जगह में आपका गलती है, आप उसको सुधारो, ठीक है। नाउ इंटरप्रेटर के केस में क्या होता है, क्योंकि ये तो भाई लाइन बाय लाइन कन्वर्ट भी कर रहा है, साथ ही साथ एग्जीक्यूट भी कर रहा है। सो इफ एनी error is encountered, then execution stops। अगर किसी लाइन में उसको एरर मिल गया तो अब वो सामने और आगे नहीं पढ़ेगा, वो वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। जब तक उसको एरर नहीं मिलता तब तक वो एक एक लाइन पढ़ता जाएगा, एग्जीक्यूट भी करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आसान भाषा में समझने का कोशिश करते हैं कि भाई ये दोनों हैं क्या। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको एग्जाम्पल के लिए सपोज करते हैं कि मेरे पास एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, ठीक है। अच्छा, हमको पता है कि भाई प्रोग्राम या सोर्स कोड हम लोग जो भी लिख रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली में ये क्या है, प्रोग्राम क्या है, इट इज ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो सपोज करो मैं स्टूडेंट ए को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, ठीक है, कि भाई ओपन योर बुक, ठीक है, देन गो टू पेज नंबर 35, ठीक है, उसके बाद रीड लाइन नंबर 50। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने स्टूडेंट ए को दिए हैं, ठीक है ना। सपोज करते हैं ये सेम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, मैं स्टूडेंट बी को भी दे देता हूँ, ठीक है, कि ओपन योर बुक, ठीक है, देन गो टू पेज नंबर 35 एंड देन रीड लाइन नंबर 15, ठीक है। सो ये मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने स्टूडेंट ए को भी दिए हैं और स्टूडेंट बी को भी दिए हैं। नाउ सपोज करो जो स्टूडेंट ए है वो, उसको बस हिंदी समझ में आती है, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो टीचर की तरफ आँख फाड़ के लगा हुआ रहेगा कि भाई बोल क्या रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आप इंग्लिश में कुछ भी कोडिंग लिख दिया, कंप्यूटर को भाई क्या समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कंप्यूटर को तो समझ में नहीं आ रहा होगा इंग्लिश में क्या लिखे, ठीक है। तो अब जो टीचर है वो क्या करेगा, वो साइड में सपोज करते हैं एक और एक बंदा है, ठीक है, जो कि स्टूडेंट सी है। तो ऑब्वियस है स्टूडेंट सी को बोलेगा कि भाई आप उस इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करके दो स्टूडेंट ए को। तो जो स्टूडेंट सी है वो क्या करेगा, तीनों इंस्ट्रक्शंस को हिंदी में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, और वो स्टूडेंट ए को दे देगा। अब स्टूडेंट ए उसको कर सकता है। आपको समझ में आ रहा है कि जो सोर्स कोड था, ये जो सोर्स कोड था, ठीक है, ये सोर्स कोड को स्टूडेंट सी ने हिंदी में कन्वर्ट किया, ठीक है, एंड देन जो स्टूडेंट ए है अब वो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। वेरएज जो स्टूडेंट बी है तो उसको डायरेक्ट इंग्लिश समझ में आती है, तो ऑब्वियस जैसे ही टीचर इंस्ट्रक्शन देगा ओपन योर बुक,
जो स्टूडेंट भी है वो बुक खोल देगा, गो टू पेज नंबर 35, स्टूडेंट चला जाएगा, रीड लाइन नंबर 15, तो 15 में चला जाएगा। समझ में आ गया यहाँ पे? ठीक है। सो एक जगह पे क्या है, आप कन्वर्ट करते हो और उसको आप दे देते हो कि भाई अब आपको एग्जीक्यूट करना है। स्टूडेंट बी की तरफ क्या होता है, इसको समझ में आता है, डायरेक्ट सोर्स कोड इसको समझ में आता है, तो ये डायरेक्ट सोर्स कोड को कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट भी करता है। दिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाउ सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ एक मिस्टेक्स कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ GOM लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे भी GOM लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, अब भाई जैसे ही स्टूडेंट सी आएगा सोर्स कोड को कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट ए के लिए, तो भाई वो यहाँ पर इसको देखेगा कि भाई यहाँ पर गलती है, तो क्या करेगा, डायरेक्ट बुलाएगा, सर यहाँ तो गलती है, ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये भी नहीं हो सकता है, अब उसको चेंज करिए तभी मैं फिर लिख के दूंगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि टीचर आएगा, इसको चेंज करेगा, तभी स्टूडेंट सी इसको कन्वर्ट करेगा। वेयर एज स्टूडेंट बी में क्या होगा, स्टूडेंट बी में ओपन योर बुक, सो बुक खोल देगा, उसके बाद उसको एरर मिलेगा, तो ऑब्वियस है यहाँ पर वो रुक जाएगा, लेकिन पहला इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर चुका होगा, यानी बुक जो है उसने खोल लिया होगा। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि अगर गलती है, कुछ भी एरर है, तो कंपाइलर जो है वो कुछ नहीं करता है, वो बोलता है भाई यहाँ यहाँ एरर है, इसको आप सुधारो पहले, वेयरएज यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है, बाद में जिस लाइन पे गलती है उस लाइन पे वो रुक जाता है। ठीक है, सो ये बेसिकली डिफरेंस है आपका कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में और इंटरप्रिटेड लैंग्वेज में। जो पाइथन है वो हमारा इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है, इसका मतलब डायरेक्ट जो सोर्स कोड है वो एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट होके वो एग्जीक्यूट करेगा, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में वो कन्वर्ट होगा और एग्जीक्यूट भी करेगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको अभी ऐसा भी लग रहा होगा कि ये जो ओपन योर बुक है ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है, सो नहीं, ऐसा डायरेक्ट एग्जीक्यूट हम बोलते हैं, लेकिन सच बात अगर हम लोग और थोड़ा सा डिप्थ में समझने का कोशिश करेंगे तो मैं आपको याद दिला दूं कि भाई अगर आप ओपन योर बुक बोलते हो तो आपका हाथ जो बुक खोलेगा, ऑब्वियस है इंग्लिश, आपका जो मेरा पहला वीडियो था मैं उसमें बोला था कि भाई इंग्लिश जो है वो वर्ड्स ईयरड्रम में जाएंगे, ब्रेन उसको समझेगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही देगा। ठीक है, सो ऑब्वियस है कि यहाँ पे भी वो चीज कन्वर्ट हो रहा है एक दूसरे लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ पे भी वो चीज एक दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है, यहाँ पे वो चीज एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर एक जगह पे स्टोर हो रहा है, स्टोर होने के बाद आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है, ये है बेसिकली डिफरेंस आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। तो और एक जो बेसिकली और एक जो मैं डिफरेंस बताऊं वो क्या है, एक बार स्टूडेंट सी यहाँ पे आएगा और इसको स्टूडेंट ए को ये कन्वर्ट करके दे दिया, अब स्टूडेंट ए को स्टूडेंट सी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तक कि वो कोड में कुछ चेंजेस ना हो, अगर वो कोड में कोई चेंजेस नहीं है तो ऑब्वियस है कि स्टूडेंट ए के पास तो हिंदी में लिखा हुआ पर्ची है, वो जब चाहे वो चीज को कर सकता है। सो वंस द कोड इज कंपाइल्ड, नाउ देयर इज नो नीड ऑफ कंपाइलर। मैं फिर से बता रहा हूँ, वंस द सोर्स कोड इज कंपाइल्ड देयर इज नो नीड ऑफ कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर का काम खत्म हो चुका है, स्टूडेंट सी का काम खत्म हो चुका है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक लाइन उसी समय कन्वर्ट भी होना है और एग्जीक्यूट भी होना है। सो ऑब्वियस है इंटरप्रेटर इज नीडेड एवरी टाइम। अगेन कंपाइलर इज नीडेड once, interpreter is needed every time when you will compile the code or run the code, sorry compile the code तो नहीं, run the code। ठीक है, और जो स्टूडेंट ए की तरफ अगर आ जाते हैं हम लोग, कंपाइलर की तरफ आ जाते हैं, तो एक बार आपको कंपाइलर चाहिए, वंस कंपाइलर ने उसको कंपाइल करके मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट जनरेट कर दिया, अब आपको कंपाइलर की क्या जरूरत है, आपके पास तो वो कोड है, आप उसको जहाँ पे जाइए एग्जीक्यूट करिए। तो कंपाइलर एक ही बार जरूरत होता है, इंटरप्रेटर आपको बार बार जरूरत होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करना है लाइन बाय लाइन। होप आपका यहाँ पे जो क्वेरी मतलब जो भी है कंपाइलर इंटरप्रेटर का डाउट वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ आपका डाउट्स है या पर्सनल कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक में आप क्लिक करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।